तो चलिए अब आगे बात करते हैं उन विकल्पों के बारे में जो भारत के सामने हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए। तो पहले विकल्प की बात करते हैं और वो है मेड इन चाइना J-35 विमान। अब चूंकि ये चाइना मेड है इसलिए आप कह सकते हैं कि ये बेकार दुकान और बीमार पकवान है। सच पूछिए तो J-35 एक्चुअली कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि ना तो चीन भारत को ये फाइटर देगा, और अगर चीन देगा भी तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस हम एक एडवर्सरी से उसका फाइटर जेट लेने वाले हैं। तो आप सोचिए, जिस देश से भारत को सबसे बड़े सैन्य टकराव की आशंका है उसके बनाए हुए हथियार को हम अपनी वायुसेना में क्यों लें। लेकिन फिर भी चूंकि ये पाकिस्तान के पास पहुंचने वाला है J-35, इसलिए आवश्यक है कि हम इसे एक विकल्प के रूप में इसलिए देखें ताकि इसके बारे में हम जान सकें। कागजों पे जाएं तो J-35 एक पूरी तरीके से स्टेल्थ बेस्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट माना जा सकता है। चाइना का क्लेम है कि इसमें AESA यानी आईएसए रेडार लगा है जो मल्टी टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है, और ये चाइना की लॉन्ग रेंज PL-15 मिसाइल के साथ कंपैटिबल है। हालांकि PL-15 मिसाइल किस प्रकार से खेतों में जा घुसी ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, बट मान लेते हैं कि इसमें कुछ चाइना इंप्रूवमेंट कर लेगा। J-35 का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है, यानी कि जो ग्राउंड बेस्ड रेडार है, अगर इसको ट्रैक करें तो ये कितना बड़ा दिखेगा? ये दिखेगा लगभग 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि एक बड़े से कबूतर जितना दिखेगा ग्राउंड बेस्ड रेडार जो इसको ट्रैक करेंगे और उसे मार गिराने की कोशिश करेंगे। यानी स्टेल्थ तो है लेकिन बहुत पावरफुल स्टेल्थ नहीं है। कागज पे विमान आपको पावरफुल दिख सकता है लेकिन असलियत इससे कहीं दूर है। सबसे पहली बात यह है कि J-35 ऑपरेशनल है ही नहीं, यानी कि चीन ने इसे आधिकारिक रूप से अपनी खुद की वायुसेना में शामिल नहीं किया है, और इसका एक टेस्ट मॉडल पाकिस्तान को शायद इस साल के एंड तक देगा, ताकि पाकिस्तान की कीमत पे, उनके फाइटर जेट के पायलट्स की कीमत पर वो इसकी खामियों को पहचान सके। बट पाकिस्तान ये सब करने में भी रेडी रहता है। J-35 की सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है वो है इसका इंजन। अब ये पाया गया है इसकी टेस्ट फ्लाइट्स में कि इसका इंजन ओवरहीट होता है, यानी कि जैसे ही स्पीड पकड़ी इंजन से धुआं निकलना चालू हो जाता है। यानी कि वो स्टेल्थ फाइटर जो रेडार पर दिखना नहीं चाहिए, उसका इंजन इतना धुआं छोड़ता है कि शायद इसको आंखों से भी पहचाना जा सके। इसकी वजह से इसके ऊपर भरोसा बहुत कम है। एक और बात है कि इसका कोई भी वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। आज तक किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में J-35 प्लेन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी कि इसका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस, स्पीड, इसकी कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, इसका स्टेल्थ क्रॉस सेक्शन कितना है, ये सब सिर्फ प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, वीडियो एनिमेशंस और चाइनीज प्रेस एड्स पर ही सीमित है। और चाइना की बात पे आप कितना विश्वास कर सकते हैं, ये तो कोविड जो वायरस था उसी की कहानी से आप आकलन कर सकते हैं। और अगर इसकी लागत की बात करें तो एक J-35 को अनुमानित रूप में लगभग $80 मिलियन प्रति यूनिट के रूप में आंका जा रहा है, यानी लगभग 660 करोड़ रुपए प्रति विमान। ये कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, कंपेरेबल टू हमारा तेजस है, लेकिन ये कीमत उस विमान के लिए है जो ऑपरेशनल नहीं है, जिसने टेक्निकली रूप से मैच्योरिटी हासिल नहीं करी है, और ना ही इसका कोई वॉर एक्सपीरियंस है। चलते हैं अगले विकल्प की तरफ।